सिर्फ पैसों की मांग की थी, पर ये नहीं बताया था कि पैसे लेकर कहां जाने हैं। इसी उलझन में ख्याति के माँ बाप पुलिस को इन्फॉर्म करने के डिसीजन को बदल देते हैं। वो लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, दोनों के दोनों बैठ के पूरी रात रोते हैं। फिर गोपाल ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को ढूंढ के ही रहेगा। वो तुरंत 10 लाख रुपए के इंतजाम में जुट जाते हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं था कि पैसे लेकर जाना कहां है। अब बात अगले दिन 6 जून 2009 की हो रही है। सुबह सुबह गोपाल श्रेष्ठा के फोन पर एक एसएमएस आता है। एसएमएस में किडनैपर उन्हें पैसे लेकर बुतवल आने को कहता है। बुतवल नेपाल का एक शहर है जो काठमांडू से लगभग 270 किलोमीटर दूर है। ख्याति के माँ बाप पैसे लेकर बुतवल के लिए निकल जाते हैं। बुतवल पहुंचकर वो लोग किडनैपर को मैसेज करते हैं कि हम आ गए। सरप्राइजिंगली किडनैपर उनको फिर से एसएमएस भेजता है कि पैसे बुतवल नहीं चितवन लेकर जाओ। अब बुतवल से चितवन की दूरी लगभग 160 किलोमीटर की है। बिना कुछ सोचे समझे ख्याति के माँ बाप अपने अगले डेस्टिनेशन चितवन के लिए निकल जाते हैं। 3 से 4 घंटों के सफर के बाद वो फिर से किडनैपर को बताते हैं कि भैया हम पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद किडनैपर फिर से एसएमएस करता है, पैसे यहाँ नहीं बल्कि सुनौली पहुंचाने हैं, वहीं तुमसे पैसे लिए जाएंगे। सुनौली भी नेपाल का ही एक शहर है। चितवन से अब सुनौली की दूरी लगभग 155 किलोमीटर की थी। अब ये लोग सुनौली के लिए निकल जाते हैं। घंटों का सफर तय करने के बाद सुनौली पहुंच जाते हैं। सुनौली पहुंचते ही किडनैपर का एक बार फिर से मैसेज आता है कि इस बार पैसे लेकर नेपाल के किसी शहर में नहीं बल्कि भारत के एक राज्य वेस्ट बंगाल के एक शहर दार्जिलिंग में पहुंचो। खैर सुनौली से दार्जिलिंग की दूरी कुछ 650 किलोमीटर की थी। वो लोग बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन अपनी बेटी ख्याति को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ख्याति के माँ बाप के साथ उनका नौकर राम भी था। वैसे तो पैसों के साथ बॉर्डर पार करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पूरी हिम्मत के साथ ये नेपाल इंडिया बॉर्डर को पार कर लेते हैं। 650 किलोमीटर का सफर तय करके अब फाइनली दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो किडनैपर को जानकारी देते हैं कि हम तुम्हारी बताई हुई लोकेशन पर आ गए। किडनैपर उनको कुछ देर इंतजार करने को कहता है। थोड़ी देर बाद फिर मैसेज करता है कि पैसे दार्जिलिंग नहीं खाकरबीटा लेकर जाओ। खाकरबीटा मतलब फिर से नेपाल आने को कहा गया था। इतने लंबे सफर के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, लेकिन अपनी बेटी को किडनैपर के हाथों में मरता हुआ नहीं छोड़ सकते थे। खाकरबीटा दार्जिलिंग से 100 किलोमीटर दूर है। किडनैपर्स की ये बात भी ख्याति के माँ बाप को माननी ही पड़ती है और 17 जून 2009 को वो खाकरबीटा पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद ख्याति के पापा के फोन पर एक एसएमएस आता है जिसमें किसी होटल का एड्रेस और रूम नंबर मेंशन्ड होता है। उस एसएमएस में एक बात और ऐसी लिखी हुई थी जो बड़ी ही विचित्र थी। बात ये कि किडनैपर्स ने क्लियरली मेंशन्ड किया था कि नौकर राम के अलावा कोई भी और ऊपर आया तो हम ख्याति को मार देंगे। इन शॉर्ट किडनैपर्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पैसा देने माँ बाप आए। खैर एड्रेस पर पहुंचकर ख्याति के माँ बाप राम को उसी होटल के रूम में भेज देते हैं। ख्याति के माँ बाप इस उम्मीद में इंतजार करते हैं कि राम किडनैपर्स को पैसा देगा और ख्याति को अपने साथ वापस ले आएगा, लेकिन उनका ये मानना बिल्कुल गलत था। शॉकिंगली राम पैसे देकर अकेला लौट आता है और ख्याति उसके साथ नहीं आती। ये सब देखकर ख्याति के माँ बाप पूरी तरह से टूट जाते हैं और उस ऊपर ना जाने की धमकी को मद्देनजर रखते हुए वो वापस उस किडनैपर के पास